ओम शांति। आज की मुख्य डेट है 19/2/2025। सारे मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा हियर नो इवल सी नो इवल। गीत ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है जब शांति में बैठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है ये ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वे संस्कार बदल रहे हैं। तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ, तो अब भी शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि ये सब बातें भूल जाओ। इसलिए कहा जाता है हियर नो इवल सी नो इवल। ये तुम बच्चों के लिए कई बहुत शास्त्र आदि पड़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाबा ने जो सुनाया वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं? बाप कहते ये मुख में लाओ ही नहीं, हियर नो इवल। बाप ने डायरेक्शन दिया, कुछ भी सुनो नहीं, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें? हम एक भगवान को याद करते। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ, वह भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में भगवान की समझानी है। अब यह नई बातें, नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की, घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, मन मना भव। बुद्धि में बैठते नहीं तो कहेंगे ये बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। क्या होता है, कई पढ़ते पढ़ते मर जाते तो वह पढ़ाई थोड़ी साथ ले जाएंगे, दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। या तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, ये कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को रूहानी नॉलेज देते हैं। तो बाबा ने कहा जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं।
भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़ी होता है, अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसे ऐसे अहिलाएं कुबजाएं भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता। कहते भिलनी के बेर खाए, अब ऐसे ही भिलनी के थोड़ी खा सकते हैं। भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अक्षरी दो बोलो। शिव बाबा कहते, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो जरूर भगवान हुआ ना। तो बावनी का विनाश भी कोई कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते, खुद कुछ भी नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाता। वह कर्ण करावन हाथ। बाप कहते हम कोई कहते नहीं विनाश करो, ये सारा ड्रामा में नूंदा हुआ। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वह आप ही कर रहे हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा जो समझाया जाता, रचिता बाप को ही सब भूल गए हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं रचता नहीं हूँ, मैं चेंज करता हूँ, कलयुग को सतयुग बनाता, मैं संगम पर आता हूँ, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम और ऑस्पिशियस युग। तो भगवान कल्याणकारी है। ऑस्पिशियस होता है कल्याणकारी, तो बालिका सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते ये मनुष्य कुछ नहीं जानते। अंग्रेजी में कहते लिबरेटर गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं, बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करें? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते। बाप कहते मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए, प्रेरणा से थोड़ी कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौमुख की बात नहीं, ये तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते, वह कैसे और कब आते हैं। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे तो सबको ले जाऊंगा। मैसेज है बालिका घर घर में दो। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप तो कहते मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुड़ती है। तो सबका हमारा एक ही गॉड है। कितनी सिंपल बात है। तो बाबा ने कहा स्कूल में भी चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते, ये बाप ही समझाते। बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ये जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। क्या करते हैं वो? ये भी बड़ी बाणी का साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना, ये भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती।
जैसे लड़ाई के समय न्यूज़ सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते तो कोई सुन ना सके। माया भी बहुतों को बिगड़ डालती, बाप को याद करने नहीं देती। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। देखा जाता है माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे तो नहीं कुछ बोलते हैं तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे, है ना, जो ध्यान में जाए। बाबा कहते ये तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे? बाबा पास तो फुरी फुरी माना बूंद बूंद तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाप कहते मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये शास्त्र है सब भक्ति मार्ग में। बाबा कोई निंदा नहीं करते, ये तो खेल बना हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, तो फिर भी खेल है ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। हम कहते ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं। वहाँ कोई राजाई रखी है क्या? जापानी लोग सूर्य को जानते, हम कहते हैं सूर्यवंशी। तो मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण का राज्य सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित तो कोई मानता थोड़ी है। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। भारती लाइट हाउस है, लेकिन वह कोई थोड़ी समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। बालिका पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, तुम भी सबको रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्यार से बोलो गॉड फादर बाप को याद करो। तुम ब्राह्मणों की वे ब्राह्मण भी महिमा गाते, तुम ब्राह्मणों की वे ब्राह्मण भी महिमा गाते। ब्राह्मण देवताएं नमः, ऊंचते ऊंच है ही एक बाप। वह कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राज्य सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। भारत का विश्व का राज्य था। भारत की कितनी महिमा है। अभी तुम जानते कि हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए तीव्र पुरुषार्थ, धारणा के लिए मुख्य सार तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, तो साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्यार से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुख दाता के बच्चे स्वयं भी सुख दाता बन जाते, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ
जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। आप भी बाप समान भरपूर बनो। आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड में सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव, बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और सासा रमणीकता भी इतनी ही हो। अच्छा, ओम शांति।